hostile towards us. Thank you very much. धन्यवाद देवड़ा जी। श्री मयंक कुमार नायक। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं आज का खान और खनिज विकास और विनिमय संशोधन विधेयक 2025 आज राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा आज ये विधेयक पेश किया जा रहा है। देश में यूपीए सरकार ने के समय में सब खनन क्षेत्र में हुए घोटालों को देखा है और उस समय के कानून में जो ऑक्शन और खोदान के आवंटन करने की जो कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसका भरपूर लाभ उठाते हुए पक्षपाती तरीके से खदानों का आवंटन हुआ और जिनका खामियाजा खनन क्षेत्र और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को अनेक वर्ष तक झेलना पड़ा था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही 2014 में जब सरकार बनी तब कोयला खदानों की नीलामी भी शुरू की गई थी। 2015 में खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 में संशोधन करके गैर कोयला खनिजों की खदानों को आवंटन में भी नीलामी प्रक्रिया अनिवार्य बनाई गई। इस पारदर्शी प्रक्रिया को लाने के अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। अभी तक 500 से अधिक गैर कोयला एवं 130 से अधिक कोयला खदानों की नीलामी की जा चुकी है। नीलामी के कारण राज्य सरकारों के राजस्व में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। आज देश में सभी खनिज विशिष्ट रूप से जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें भी आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। हमारा ध्यान देश में क्रिटिकल मिनरल्स की खोज और खनन को बढ़ावे पर होना चाहिए। क्रिटिकल खनिज हमारे देश के आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है और इन खनिजों की उपलब्धता की कमी या उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कमजोरियां किसी भी देश के विकास के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। इस संशोधन विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा का भी प्रावधान है। यदि शामिल किया गया वह खनिज क्रिटिकल हो, सामरिक या गहराई में स्थित खनिज है तो पट्टा धारक को राज्य सरकार की कोई अतिरिक्त देन नहीं देना होगा। केवल रॉयल्टी देकर इन क्रिटिकल सामरिक या गहराई में स्थित खनिजों का पट्टा धारक निकाल कर सकेगा। देश में अनेकों खदानों में खनन पट्टा में लिखे गए खनिजों के अलावा अनेक क्रिटिकल खनिज निकलते हैं, किंतु मौजूदा कानून में खनन पट्टा में नई खनिज शामिल करने के अनेक दिक्कतें हैं। गैर नीलामी वाले पट्टों में तो नए खनिज शामिल ही नहीं किए जा सकते थे। इन सब दुविधाओं के कारण पट्टेदार द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति की रिपोर्ट ही नहीं की जाती थी। इन दुविधाओं के कारण इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। इन संशोधक विधेयक में खनन पट्टा क्षेत्र में पाए जाने वाली अन्य खनिजों को खनन पट्टे में शामिल करने की सुविधा देने का प्रावधान है और वो देश को क्रिटिकल खनिज और आत्मनिर्भर बनाने का मील का पत्थर साबित होगा। गहराई में जो स्थित खनिज है जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनियम समूह के खनिज, हीरे आदि की खोज और खनन सतही खनिजों की तुलना में अधिक कठिन और महंगा होता है। इसके कारण कुल खनिज उत्पादन में गहराई वाली खनिजों की हिस्सेदारी बहुत कम है। देश इन खनिजों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है। इस संशोधन विधेयक में गहराई में स्थित खनिज के पट्टे धारक को अपने मौजूदा क्षेत्र में
संलग्न शामिल करने के हेतु एक बार के विस्तार करने का भी प्रावधान किया गया है। इस विधेयक को पास होने से न्यास की निधि और खनिजों के गवेषण के अलावा खनिजों का विकास भी प्रयोजन के लिए उपयोग की जा सकती है। इसके साथ ही इसी निधि का उपयोग क्रिटिकल संसाधन और अन्य प्राप्त करने में भी किया जाएगा। माननीय मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन 4 नींव पर काम करने वाली हमारी सरकार 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है वो पूरा करने के लिए बिल बहुत कारगर साबित होगा। और मैं माननीय मंत्री जी किशन रेड्डी जी को एक विनती करना चाहता हूं कि ड्रोन सर्वे के माध्यम से जो सर्वे होता है, अगर उसमें कोई इधर उधर होता है तो उसको दंडित किया जाता है, मगर जो डीप सर्वे करते हैं उसमें 10% उसको अलाउ किया जाता है। तो ये ड्रोन सर्वे के माध्यम से जो दंडित होते हैं और जो डीप जो माइनिंग करते हैं उनको 10%। सदस्य, एक सेकंड सर, डीप सर्वे जो करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनको अलाउ करते हैं, तो उसके बारे में भी कोई संविधान ये समस्या का समाधान निकाल के हमें बताए, इसकी कृपा करें। और मैं इसके साथ इस बिल का समर्थन करता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद। श्री रविचंद्र